10 का अभ्यास 1.1 जो कि कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है और ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे हल किया जाएगा। तो 2 से बच्चों इसको लेकर के चलेंगे, 2 से लेकर के जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 70 और फिर 2 से कटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 35 और फिर 5 से लेकर के जाएंगे बच्चों तो 5 7 35 और 7 कम 7। और बच्चों इसको कैसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, कितने 2 हैं तो 2 और 5 कितने हैं 1 और 7 कितने हैं 1। बच्चों 2 ठो है तो 2 के ऊपर 2 लिख देंगे इंटू 5 और इंटू 7 जो कि इसका आंसर रहा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का, इसको भी 2 से लेके जाया जाएगा तो ये 2 7 14 और 2 8 16। और बच्चों इसको ध्यान दीजिए फिर 2 से लेके जाएंगे तो 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा बच्चों तो 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। अब बच्चों ये 13 से चला जाएगा, 13 1 कम 13। इसको भी 2 कितने हैं तो 2 ठो हैं और 3 1 ठो है और बच्चों 13 1 ठो है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों 2 ठो मिल गया तो बोले हैं 2 पे 2 लिखाएगा और इंटू 3 इंटू 13। बच्चों इसका आंसर यह रहा। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, 2 से बच्चों लेकर के जाएंगे तो 2 से बच्चों लेकर के जाएंगे जब तक कितना हो जाएगा ये 13 बार में कट जाएगा और बच्चों ये उतर जाएगा 91। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों 13 से लेके जाएंगे तो 13 1 कम 13 और 13 7 91 और 7 से लेके जाएंगे तो 1 और 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसका एलसीएम कितना निकल के आया 2 गुणते 13 गुणते 7। जैसा कि बच्चों 7 गुना का 14 और गुणते 13 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा एचसीएफ पर। एचसीएफ बच्चों एचसीएफ का नियम कहता है कि कौन ऐसा टेबल से कटाएं जिसके टेबल्स में ये दोनों संख्याएं आते हो या कट जाएं। तो बच्चों 2 का टेबल से नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा बच्चों, एक ही टेबल से वो भी 13 का, जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएगा। तो 13 दूना का 26 और 13 7 91। अब बच्चों कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो 2 और 7 को कटा सके, इसलिए इसका जो एचसीएफ निकल करके आया है वह बच्चों आ गया 13। अब बच्चों कह रहा है ना कि इसको जांच यह कीजिए ना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे एचसीएफ हमारा निकल करके बच्चों कितना आया है 13 और इंटू एलसीएम कितना बच्चों निकल करके आया है 182। और बच्चों जब दोनों में हम गुणा करेंगे ना तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो 23 और 66 आएगा जो यह का होगा आंसर, जिसका हम क्या किए हैं जांच किए हैं। अगले वीडियो देखा जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एचसीएफ बराबर 306 657 का 9 दिया है और कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 और 657 का। तो ध्यान दिए बच्चों जो दिया है उसको मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ हल। अब ध्यान दीजिए लिख क्या दिया है कि दिया है, मैं भी लिख दिया कि दिया है क्या कि एचसीएफ इसका एचसीएफ कितना दे दिया है 9 और पूछ करा है एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों जब एचसीएफ दिया हो और एलसीएम पूछे तो इसका एक सूत्र होता है एलसीएम बराबर दोनों पदों का गुणनफल बटा में एचसीएफ। तो बच्चों दोनों पदों का गुणनफल कौन कौन से मेरे पास 2 पद हैं। तो बच्चों 2 पद हमारे एक है 306 और दूसरे जो पद है वो है 657। अब बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब क्या करेंगे, अब बटे में क्या कह रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना दे दिया 9। अब ध्यान दीजिए 3 से कटाएंगे 3 तिली का 9, 3 कम 3 0 उतर गया और 3 दूना के 6, फिर 3 से कटाइए 3 तिली का 9 और 3 चौका 12। बच्चों मिला क्या 34 गुणते 657, जो कि हम लोग बच्चों अगर इसमें गुणा करेंगे तो निकल करके आएगा 22 33 8 जो हम लोग का क्या होगा ये बच्चों आंसर होगा। और यह आंसर किसका होगा बच्चों एलसीएम। तो मेरे बच्चों प्यारे बच्चों की एलसीएम कितना निकल के आया 22 33 8। अब आगे ध्यान दिया जाए नंबर 7वां है और 7वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान दिया जाएगा। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक चक्कर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है
जैसा कि मैं बच्चों लिखा हूँ कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट लगा है, कह रहे कि जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, जो कि वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए हैं। तो बच्चों मैं लिखा हूँ कहा कि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आए आप लोगों के सामने तो सबसे पहले आप LCM बच्चों क्या निकालेंगे, LCM एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ 18 और 12 का। तो बच्चों सबसे पहले 2 के टेबल से लेके जाएंगे तो 9 बार में बच्चों 18 आएगा और ये 6 बार में 12 आता है। फिर बच्चों ये 2 से लेके जाइए तो 2 तिहाई 6 और ये 9 उतर जाएगा। फिर 3 से लेके जाइए, 3 तली के 9 और 3 एकम 3, और बच्चों फिर 3 से लेके जाइए तो 3 एकम 3। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसको मैं गुणा कर दूंगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। तो बच्चों 2 दूना का 4 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। मतलब कि वो दोनों जब एक स्थान पे मिलेंगे तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे।